अस्सलामुअलैकुम। तो भाई ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि शान मसूद ने नाक कटवा दी है। नाक ही कटवा दी है, मतलब महसूस ही नहीं होने दिया कि कैप्टन भाई बाबर आजम है या शान मसूद। मतलब इनके हालात देखो कि इंग्लैंड पाकिस्तान में आके ऐसे खेल रहा है जैसे इंग्लैंड वाले इंग्लैंड में खेल रहे हैं, और पाकिस्तान अपने मुल्क में ऐसे खेल रहा है जैसे पाकिस्तान इंग्लैंड में गया हुआ है। मतलब यार 800 रन खा लिए, 800 रन। आठ यार, मतलब वो जो जमाना था ना, सचिन तेंदुलकर के जमाना है, तब लगते थे इतने रन 800 700 कि भाई सीधी सीधी पिचेस मारी जाओ, बॉलर्स को मारी जाओ बस। चलो ये बातें करते हैं बाद में, सीधा मैच पे आते हैं। पहली इनिंग्स, मैच की पहली इनिंग्स पाकिस्तान ने किया 556, सही है, जिसमें शान मसूद ने क्या जबरदस्त बारी खेली भाई। इस पिच के मुताबिक ही खेला है, टुक टुक नहीं की। सऊद शकील 82 स्कोर है, सिर्फ 82 स्कोर और 177 बॉल्स। अरे भाई इस पिच पे तो 70-80 के स्ट्राइक रेट से खेलो। आप देखो, अगर यही 170 कितने बॉल हैं, 177 बॉल्स में 140 किए होते सऊद शकील ने, तो पाकिस्तान के पास 600-700 रन होते। थोड़ा प्रेशर उन पे भी आता इंग्लैंड वालों पे। इंग्लैंड वालों ने तो भाई आके उनका स्ट्राइक रेट देख लो, 800 प्लस रन कर लिए। 823 825 इतने करके उन्होंने डिक्लेयर किया, अभी भी ऑल आउट नहीं हुआ, डिक्लेयर किया। तो भाई पहली इनिंग्स में पाकिस्तान ने जितने ओवर्स खेले थे उसके मुताबिक रन नहीं बनाए। ये 556 रन लगते तो बहुत बड़े हैं कि भाई बहुत ज्यादा रन बना लिए, भाई पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा रन बना लिए। लेकिन भाई अगर टेस्ट मैच जीतना है तो इतने ओवर्स में एटलीस्ट 650 रन होना चाहिए था, 650। अच्छा ये तो पहली इनिंग्स होगी। अब आ जाओ दूसरी इनिंग्स में। दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड जब बैटिंग करने आया तो उसने कितने रन बनाए, 800। और एक ट्रिपल हंड्रेड, एक डबल हंड्रेड, और जिसने ट्रिपल हंड्रेड बनाया है उसने कोई 500-600 बॉलें नहीं ली। उसका स्ट्राइक रेट देख लो आप, स्ट्राइक रेट देख लो जाके, उसने कोई 300 कुछ बॉलों में 300 कर लिया। चलो फॉर एग्जांपल अगर इंग्लैंड वाले भी पाकिस्तान के रन रेट के मुताबिक ही खेलते जैसे पाकिस्तान ने खेला तो मैच तो ड्रॉ हो जाता इजीली। एक इनिंग्स पाकिस्तान खेलता, एक इनिंग्स इंग्लैंड खेलता, मैच ड्रॉ। लेकिन उन्होंने खेला जीत के लिए और वो जीतते हैं। पाकिस्तान ने खेला ड्रॉ के लिए और पाकिस्तान हारा है। अच्छा चलो सेकंड इनिंग्स जब हो गई उसके बाद दो इनिंग्स बच गई, तीसरी और चौथी, उसमें भी पाकिस्तान मैच बचा सकता था, ड्रॉ कर सकता था, सही है। जैसे पहले खेला था अब खेलते। अब जरूरत थी कि सऊद शकील आके 177 बॉल्स पे 82 करता, अब जरूरत थी, अब मैच बचाना था, उस वक्त जीतना था, अब तो बचाना ही था, अब जीत तो नहीं सकते थे। मतलब इनका खेलने का स्टाइल देखो, जब मैच जीतना होता है ये बचाने की नीयत से खेलते हैं कि भाई टुक टुक करो, ड्रॉ करो, और जब मैच ड्रॉ करना हो तो इनसे खेला नहीं जाता, तो ये आउट हो जाते हैं। मतलब इंग्लैंड वालों ने 250 की लीड दी और 4-5 सेशन दिए पाकिस्तान को, सही है, कि इसमें लीड पूरी कर दो या हमें टारगेट दे दो, या इस लीड से पहले ही आउट हो जाओ, हम एक इनिंग से जीत जाएंगे। और पाकिस्तान ने वही किया। मतलब 250 की लीड ही पूरी नहीं हुई, 209-10 पे पाकिस्तान टीम ऑल आउट और इंग्लैंड मैच जीत गया। कितने पे ऑल आउट हुए हैं, ऐसे ही 220 पे होना शायद। मतलब यार एक मैच में 15 सेशन होते हैं, 15 सेशन, और 13 सेशन में ही मैच कंप्लीट हो गया और पाकिस्तान एक इनिंग से पूरा मैच ही हार गया। और भाई इंग्लैंड ने अब व्हाइट वॉश की बेस तो रख दी है, सही है। जैसे 2022 में 3-0 से हरा के गए थे, आज तक पाकिस्तान सिर्फ एक बार व्हाइट वॉश हुआ है इंग्लैंड से टेस्ट में, और वो है 2022। और अब 2024 में भी पहला मैच इंग्लैंड ने हरा दिया है, बेस रख दिया व्हाइट वॉश की। ये वाला मैच ड्रॉ हो जाता तो पाकिस्तान व्हाइट वॉश तो नहीं हो सकता था, ठीक है, 2-0 हो जाता तो उसको व्हाइट वॉश नहीं कहते। लेकिन अब इंग्लैंड पहला मैच जीत गया तो व्हाइट वॉश की भाई बेस रख दिया इंग्लैंड। अब आ जाते हैं कि इस मैच के हराने में जिम्मेदार कौन है। जिम्मेदार पहला पहला तो है कैप्टन शान मसूद। चलो कह लो यार कि बॉलर्स ने विकेटें नहीं ली, भाई शान मसूद क्या करे। मतलब बॉलर्स ने विकेटें नहीं ली तो 800 रन खा लोगे। चलो पिच तो उनके बॉलर्स के लिए भी यही थी, उनके कोई इतने महान बॉलर्स तो नहीं आए हुए थे, उन्होंने भी तो विकेटें ली। आपको 250 भी नहीं करने दिए, आउट कर दिया ना, किया ना इसी पिच पे आउट। और चलो टीम का कसूर समझ आता है एक दो मैच में, भाई 6 के 6 मैच हार गया शान मसूद, कैप्टनसी नहीं हो रही भाई, 6 के 6 मैच हार गया शान मसूद। और कोई बाबर फैन, बाबर आजम का फैन ये ना समझे कि चलो अब शान मसूद हार रहा है इसका, चल इससे ये प्रूव हो गया कि बाबर आजम का कोई कसूर नहीं था। क्यों भाई, बाबर आजम 7 टूर्नामेंट हारा, 6-7 टूर्नामेंट जितने भी उसका कसूर था, और ये शान मसूद का कसूर है कि वो 6 मैच हार गए। मैं तो टीम पे नहीं डाल रहा, मैं तो पहली पहली गलती ही शान मसूद की निकाल रहा हूँ कि वो कैप्टन है, टीम पे तो बाद में डालेंगे। पहली गलती शान मसूद की ही है। शान मसूद ने एज बैट्समैन रन किए हैं, 162 रन किए हैं इस मैच में, सबसे ज्यादा रन शान मसूद किए हैं पाकिस्तान की तरफ से। एज बैट्समैन कोई तनकीद नहीं, लेकिन एज कैप्टन मैच हारे हो तो बेशक आप डबल 100 कर दो भाई। एज कैप्टन मैच हारे हो तो आपकी ही गलती है। हाँ अगर बैटिंग में भी फ्लॉप होते तो बात होती बैटिंग पे भी कि अच्छा बैटिंग में भी रन नहीं किए और ऊपर से कैप्टनसी में मैच भी हार गए, वाह। अच्छा ये तो हो गया शान मसूद। अब आते हैं दूसरे जिम्मेदार लोगों पे। दूसरे जिम्मेदार भाई बाकी बैट्समैन है जितने भी हैं, जिन्होंने टुक टुक खेला इस पिच पे, जिस पिच पे इंग्लैंड ने 800 मार दिए और वो भी सही स्ट्राइक रेट से। भाई साहब टुक टुक किस लिए खेल रहे हो। आपने पहली इनिंग्स में तो मैच बचाना नहीं होता ना, मैच बचाना समझ आता है चौथी इनिंग्स में 5वें दिन कि भाई आप टुक टुक करो, ड्रॉ कर दो भाई, किसी तरह आज करना था। लेकिन पहली इनिंग्स में तो इंटेंशन यही होती है कि मैच जीतना है। तुम पहली इनिंग्स में ही भाई 40 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो, 45 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो। मतलब
177 बॉल्स पे आपका एक बैट्समैन 82 रन कर रहा है, 71 बॉल्स पे आपका एक बैट्समैन 30 रन कर रहा है, तो आप कैसे जीतोगे मैच? इंग्लैंड के किसी बैट्समैन ने ऐसे खेला कि उसने 45 के स्ट्राइक रेट से भाई 80 रन किए हो? ऐसे खेला? किसी ने 150 प्लस बॉल्स खेलनी हो लेकिन स्ट्राइक रेट हो 45 का? कोई बैट्समैन दिखा दो जिसने ऐसे खेलो। हाँ चलो ऐसे खेलो, जरूर खेलो, अवे पे जाके खेलो, 5 दिन खेलो पूरे ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे 5 दिन पूरे खेल लो, हम आपको अप्रिशिएट करेंगे कि वाओ भाई ऑस्ट्रेलिया के आगे ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉ कर दिया टेस्ट मैच। लेकिन अपने घर में तो जीतने की नीयत से खेलो, और चलो अपने घर में भी चलो ऐसे खेलो। अगर सिचुएशन ये हो कि मैच बचाना है, मतलब बचाना है, तो जीत तो नहीं सकते। जैसे अब ये चौथी इनिंग्स में करना था कि भाई टुक टुक करो और मैच बचाओ, हारो नहीं, ड्रॉ कर लो, लेकिन यहाँ पे आउट हो गए। बाकी मैं बॉलर्स का कसूर नहीं निकालूंगा भाई, बॉलर्स खिलाए ही नहीं प्लेइंग 11 जो खिलानी चाहिए थी। लेफ्ट आर्म स्पिनर आपने खिलाया नहीं खिलाया, क्या कहते हैं वो नोमान अली, उसके आपने अबरार खिला लिया, वो मिस्ट्री स्पिनर, सही है। उसके बाद भाई आपने मीर हमजा खिलाया नहीं खिलाया, उसकी फर्स्ट क्लास में विकेटें हैं, वो इस मैच में बेशक 0 विकेटें लेता, लेकिन आपको खिलाना चाहिए था, खिलाते तो सही। आपको क्या मतलब, उसके बाद आपने शाहीन खिला लिया, फिर नसीम खिला लिया। शाहीन नसीम ने टेस्ट कैरियर में उखाड़ा किया, अगले मैच में उखाड़ लें तो उखाड़ लें, लेकिन अभी तक अगले जितना भी उनका कैरियर है, मैं बात कर रहा हूँ जितना हो गया, आगे जितना उखाड़ना उखाड़ लें वो, लेकिन जितना हो गया अभी तक क्या उखाड़ा है इन दोनों ने टेस्ट में, जो आप इनको खिलाते ही जा रहे हो। तो भाई सबसे पहला काम अपनी प्लेइंग 11 पे करो, बाद में टेस्ट मैच जीतने का सोचो, सही है। तो भाई ऐसे ही पाकिस्तान मैच हार गया, सही है, एक इनिंग से शान मसूद ने नाक कटवा दी है। और शान मसूद को हटाने की भी बातें चल रही हैं, सुना है मैंने कि शान मसूद को हटाया जा रहा है इस सीरीज के बाद। मेरा इस पे ओपिनियन ये है कि हटा दो, मेरी कोई खाला का बेटा तो नहीं है, हटा दो, लेकिन एक टूर्नामेंट तो बनता ही है कि एक WTC उसकी पूरी होने दो। अगर पिछले कैप्टन्स को 7 मिले हैं तो इसको एक तो दे दो, सही है, एक के बाद हटा देना। और अब नया कैप्टन लगाओगे, वो उसको उसके साथ ज्यादती नहीं होगी कि उसको भाई सीधा साउथ, जैसे शान मसूद के साथ ज्यादती की थी, ऑस्ट्रेलिया भेज दिया सीधा, सही, उसको अब साउथ अफ्रीका भेज दोगे सीधा। तो भाई अब मैं ये कहता हूँ कि एक WTC नहीं हटाना चाहिए शान मसूद को। बाकी अब आप देखो कि अगले टेस्ट मैच में क्या प्लेइंग 11 खिलाते हैं और क्या होता है अगले टेस्ट मैच में।